तो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हरिओम फिजिक्स बाई हरिओम सर में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्रह और उपग्रह। ग्रह हो गया प्लैनेट और एंड सैटेलाइट्स की जो गतियां हैं, और उसमें एक कंसेप्ट है हमारा कृष्ण विवर ब्लैक होल। तो ये ब्लैक होल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये ब्लैक होल बनता कैसे है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे किस तरह से ये कंसेप्ट जो है कंप्लीट होता है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कृष्ण विवर होता है ब्लैक होल, वो ब्रह्मांड में बनता है। जैसे हमारा सूरज है, सूरज का एक परिवार है जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम। अब आप ये समझिए, जो सूरज है वो एक तारा है, स्टार है। ऐसे ही जो ब्लैक होल होता है वो तारे का मरना, मतलब तारे की अंतिम अवस्था जो होती है उसको हम कृष्ण विवर या ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मांड में तारे का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद एक घटना होती है, एक एक्सपेंशन होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और उसके बाद उसकी जो अंतिम अवस्था होती है ब्लैक होल, कृष्ण विवर बनता है। तो ये होता क्या है इसके बारे में आज हम पूरा अच्छी तरह से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी मिल्की वे है जिसे हम दूधिया आकाशगंगा कहते हैं, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और उसमें एक मिल्की वे है जिसमें बहुत सारे अरबों स्टार्स हैं, तारे हैं। और उन तारों को जो श्रृंखला है, तारों की जो सीरीज है, उसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हमारी जो आकाशगंगा है उस आकाशगंगा का नाम दूधिया मिल्की वे, ठीक है ना। इंग्लिश में मिल्की वे कहेंगे और हिंदी में कहेंगे इसे दूधिया आकाश गंगा। तो उसका ही पार्ट है सोलर सिस्टम। जो सूरज हमारा जो सूरज है, सोलर परिवार, तो इसमें हमारी पृथ्वी भी है। सोलर परिवार में हमारी अर्थ आती है। तो अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। और जो ग्रह होते हैं, ग्रह उन्हें कहते हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, और ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं, सैटेलाइट कहलाते हैं, ठीक है ना। सैटेलाइट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो ये है क्या? तो स्टूडेंट्स, ब्रह्मांड के बारे में एक सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। इसके अनुसार जो ब्रह्मांड हमारा जो बना हुआ है वो द्रव्यमान और ऊर्जा, ठीक है ना, मास और एनर्जी का एक पिंड था, उसके विस्फोट के बाद बना हुआ है। कहने का मीन्स ये हुआ, बिग बैंग सिद्धांत ये कहता है कि एक ऐसी बॉडी थी पहले जिसमें मास था, द्रव्यमान था और ऊर्जा थी, और उसका विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के बाद उसमें विस्तार होता चला गया। जैसे मान लो ये पिंड है, इसका विस्तार होता चला जाए, तो इस तरह से इसका विस्तार होता चला गया। धूल के कण, ठीक है ना, गैस के कण, बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स बनते गए, और ये एक ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, ब्रह्मांड बन गया, ठीक है ना। इसे स्पेस बोलते हैं, इंग्लिश में इसे स्पेस बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब किसी तारे का जन्म होता है तो इसके बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो विद्यमान हैं। और जब हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं, जिसे हम हिंदी में निहारिका बोलते हैं, निहारिका, जैसे निहारिका जो नीले रंग का आपको दिखाई देता है, जो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में संकुचन होने लगा। संकुचन होने से वे एक बॉडी में परिवर्तित हुए, और उस बॉडी का जो तापमान है, कह सकते हैं हम हाइड्रोजन के बादल थे, और बादलों का संकुचन होने लगा। उनके पार्टिकल्स में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगा, और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो था वो क्या था? लूज था। इस वजह से ये सिकुड़ने लगे। अब इसमें जो संकुचन हुआ, तो जो हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण हो गया, ठीक है ना, और काफ़ी एनर्जी
बनने लगी। अब जब हाइड्रोजन से जब हीलियम का निर्माण होता है तो उस अवस्था को, उस बॉडी से जब हम इस तरह से रिएक्शन जो होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बन जाता है और एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तो इस अवस्था को प्रो स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रो स्टार, अर्धतारा। अर्धतारा, अर्धतारा जो होता है उसी को कहते हैं हम तारे का जन्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, जब तारे का जन्म होता है तो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। तब हीलियम मतलब हाइड्रोजन का पूरा दहन हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है। पूरा दहन जब हो जाता है तो इस अवस्था को लाल दानव तारा कहा जाता है। जब हाइड्रोजन का पूरा दहन हो गया तो उसमें पूरी जब हीलियम जल गई तो उसके बाद ये जो तारा है उसमें एक विस्फोट होता है जिसे बोलते हैं सुपरनोवा। एक विस्फोट होता है। विस्फोट होने पर उसमें बहुत सारा प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है। ये वाली जो घटना है इसे बोला जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा जब किसी तारे की घटित होती है तो उसमें 3 अवस्थाएं बनती हैं। सुपरनोवा से 3 चीजें बनती हैं। या तो तारा सफेद तारा बन जाएगा, सफेद बन जाएगा तारा, स्टार, या बन जाएगा वो न्यूट्रॉन तारा, या फिर बनेगा वो ब्लैक होल, कृष्ण विवर जिसे हम कहेंगे। इन 3 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था को वो प्राप्त हो जाता है। ये बात समझ में आई आपको? सबसे पहले तारे का जन्म होता है। तारे का जन्म कैसे होता है? जब निहारिका मतलब हाइड्रोजन के जो बादल होते हैं उनमें जब लूज बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स जब लूज लगता है तो उससे लाल दानव तारा बनता है। उनमें संकुचन हो जाता है। जब हाइड्रोजन के बादलों का संकुचन होता है तो लाल दानव तारा बनता है जिसका ताप होता है 10⁻⁷ केल्विन। ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ताप है ये। उसके बाद इसमें विस्फोट होता है क्योंकि पूरा दहन हो जाता है हाइड्रोजन का दहन होने के बाद इसमें विस्फोट हो जाएगा। और जब विस्फोट हो जाता है तो विस्फोट से 3 चीज़ें बनने की संभावना होती है। या तो वो सफ़ेद तारा बनता है, या न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या कृष्ण विवर जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल बनेगा। ठीक है ना? अब स्टूडेंट्स, ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे। जो सफ़ेद वामन तारा होता है, व्हाइट ड्वार्फ जिसे कहते हैं, उसका जो द्रव्यमान सन के द्रव्यमान के या तो बराबर रहता है या फिर सूरज का द्रव्यमान अधिक होता है और उसका कम होता है। ठीक है ना? सूरज के द्रव्यमान से कम या बराबर रहता है। ठीक है ना? अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान मास सूरज के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होता है तो इस वाली कंडीशन में, इस स्थिति में वो जो तारा है सफ़ेद वामन तारा कहलाता है। इसमें 3 स्थितियां होती हैं। पहले इसका कलर होता है पीला, फिर होता है लाल और फिर होता है काला। और जो काला कलर होता है उसे काला वामन तारा कहा जाता है। अब देखो, सुपरनोवा की जो घटना होती है, फिर उसके बाद जो होता है न्यूट्रॉन तारा, उसमें क्या होता है? इस तारे का द्रव्यमान 1 से 5 गुना सूरज के द्रव्यमान से अधिक रहता है। 1 से 5 गुना। 1 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, और 4 गुना, 5 गुना। ठीक है ना? 1 to 5 टाइम्स मास क्या होता है? ग्रेटर देन होता है सन के मास से। और उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। देखो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, डायमीटर जो है 10 से 20 किलोमीटर। अब आप ये समझिए, जिसका डायमीटर लाखों किलोमीटर हो और वो सिकुड़कर 10 या 20 किलोमीटर रह जाए तो संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटी सी जगह में आ जाएगा। तो उसमें क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, मैग्नेटिक एरिया बन जाएगा। उस मैग्नेटिक एरिया की जो वैल्यू है 108 टेस्ला होती है। इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ये बात समझ लो आप। 1 गुने से 2 गुने से 3 गुने से 4 गुने से 5 गुना द्रव्यमान ज़्यादा होता है सूरज के द्रव्यमान से। अब बात करते हैं कृष्ण विवर, ब्लैक होल की। ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है वो 5 गुने से भी ज़्यादा होता है। सूरज का जितना भी द्रव्यमान है, सूरज का जितना भी मास है, सूरज के मास से, सूरज के द्रव्यमान से 5 गुने से भी ज़्यादा
किसी तारे का अगर द्रव्यमान हो जाए तो वो कृष्ण विवर कहलाता है। कृष्ण विवर इतना भयंकर होता है कि ये दिखाई नहीं देता है। कहने का मीन्स इसमें अंधेरा, अब कल्पना कीजिए अंधेरा भी इसमें समाहित हो जाएगा। इसको केवल कुछ मैग्नेटिक रेज के माध्यम से, रेडियो वेव्स के माध्यम से, एक्सरे रेंज जो रे होती हैं उनके माध्यम से केवल पहचाना जाता है। तो इसका जो रेडियस है, कृष्ण विवर का रेडियस अगर हम r मान लें तो ये फॉर्मूला है G(m/c²). ये उसका द्रव्यमान हो गया किसी तारे का, ये ग्रेविटेशनल जो आपका कैपिटल G है उसकी वैल्यू हो गई, और ये प्रकाश की चाल। अगर इसमें इसका डिवाइड दे दें तो r का मान प्राप्त हो जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर सूरज जो है कृष्ण विवर, ब्लैक होल अगर बनता है, सूरज हमारा जो सूरज है, सन है, अगर वो ब्लैक होल अगर बनता है तो उसकी रेडियस सुकड़ कर कितनी रह जाएगी? 300 मीटर रह जाएगी मात्र। अगर किसी भी तारे की इतनी अगर रेडियस रह गई 300 मीटर, ये सूरज के लिए है कंडीशन केवल, तो वो कृष्ण विवर बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। तो ब्लैक होल को पहचानने के लिए, ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता स्टूडेंट्स, ब्लैक होल को देखा नहीं जाता, तो इसकी पहचान करने के लिए जो अंतरिक्ष साइंटिस्ट हैं वो किस तरह से करते हैं? जब कोई तारा अदृश्य, ठीक है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा है, इस तारे की ओर बढ़ रहा है, मतलब तारा जो है अपनी एक बाउंड्री लाइन है, अपना एक चक्कर लगाने का ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को छोड़कर अगर वो अदृश्य तक की ओर बढ़ रहा है, अदृश्य की ओर बढ़ रहा है, तो कहेंगे वहाँ ब्लैक होल है। दूसरा है, कोई पदार्थ अगर भंवर में, आकाश में भंवर बनता है, भंवर में अगर प्रवेश करता है, भंवर की तरफ जा रहा है, पता नहीं चलता ही जा रहा है आगे की तरफ, तो वहाँ ब्लैक होल होने की संभावना होती है। इस तरह से जो साइंटिस्ट हैं इसका पता लगाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो, अगर स्टूडेंट्स वीडियो बढ़िया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं है तो बिल्कुल भी लाइक ना करें स्टूडेंट्स। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय हरिओम सर को। थैंक यू वेरी मच।